हे गाइस, तो कल जब हम टमाटर की चटनी बना रहे थे तभी हमारे ग्रुप पे एक मैसेज आया कि हमारे हॉस्टल में आज पूरे दिन लाइट नहीं रहने वाली है। तो हमने सोचा कि इतनी गर्मी में हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो हमने सोचा कि चलो अपनी फ्रेंड के घर चले जाते हैं जो यहीं पास में रहती है। फिर हमने अपनी दोस्त को कॉल लगाया। तो हमने जब उसे कॉल लगाया तो उसने बोला कि ठीक है आ जाओ, और फिर उसने हमसे कहा कि उसे कुछ सीखना है। अब ये क्या सीखना है और क्यों सीखना है, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज़, हमारी फ्रेंड की होने वाली है शादी, और उसे कुछ भी बनाना नहीं आता है खाने में। तो उसने बोला कि यार मुझे कुछ मीठा बनाना सिखा दे जिससे कि मैं शादी के बाद पहली रसोई में मीठा बना सकूँ। तो फिर हमने कहा कि हमें इतना कुछ तो नहीं आता है, बट हाँ जितना आता है उतना हम उसे सिखा सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसे बेसन का हलवा बनाना सिखाएं, जो कि मतलब हर एज ग्रुप के लोगों को बेसन का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे बना के वो अपने ससुराल में हर किसी का दिल जीत सकती है। तो बेसन का हलवा बनाने के लिए आपको सबसे पहले पॉट गर्म करना है, उसमें डालना है घी, और घी को थोड़ी देर तक गर्म होने देना है। फिर जब घी गर्म हो जाए तो उसमें आपको डालनी है कुटी हुई इलायची। जब इलायची थोड़ा सा सौटे करना है, और फिर उसके बाद आपको उसमें डालना है बेसन, और बेसन को भी अच्छे से भुनना है। और इस रेसिपी के लिए बेसन और घी की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल सेम अमाउंट में होनी चाहिए, यानी कि आप जितना घी ले रहे हो उतना ही आपको बेसन भी लेना है। और अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप बाद में घी ऐड भी कर सकते हो। इस रेसिपी के लिए आपको बेसन को बिल्कुल अच्छे से भुनना है, क्योंकि अगर आप बेसन अच्छे से नहीं भूनोगे तो आपका हलवा जो है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। बेसन कब भुन जाता है आपको तब पता चलेगा जब उसकी एक बहुत प्यारी सी स्मेल आती है, और अगर वो स्मेल आपको बहुत दूर तक आ रही है इसका मतलब कि आपका बेसन जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है। और इसके लिए आपको जो बेसन है उसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है, क्योंकि अगर आप उसे छोड़ दोगे तो वो नीचे पकड़ लेगा और जल जाएगा। अब ससुराल वालों का दिल जीतना है तो इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब जब आप बेसन अच्छे से भून लोगे तो उसका कलर जो है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यानी कि हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा बेसन में, और साथ ही साथ में उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है बेसन का हलवा बनाते हुए। और जब बेसन अच्छे से भुन जाए तो उसमें आपको चीनी डालनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और फिर आपको उसे अच्छे से भूनना है ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए बेसन के अंदर। अब जब बेसन और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो उसमें आपको बबल्स दिखाई देने लगेंगे, इसका मतलब कि अब बेसन और चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो फिर आपको उसमें पानी ऐड करना है और उसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है ताकि उसमें लम्प्स ना बने। और अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है तो फिर आप और भी ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हो, और आपको उसे कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए पकाना है। और बेसन का हलवा जब बन जाता है अच्छी तरीके से तो जो बर्तन होता है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, यानी कि बेसन कहीं भी चिपकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका बेसन का हलवा बन के बिल्कुल तैयार है। और फिर अब बेसन का हलवा बन के तैयार है तो हमने उसे सफ़ेद तिल के साथ गार्निश किया। आप चाहो तो उसके ऊपर कोई भी अपनी पसंद की ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। इसके बाद अब बेसन का हलवा बन के तैयार था तो हमने उसे सर्व किया बोल में, और साथ में हमने पास्ता भी बनाया था, क्योंकि मीठे और तीखे का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारा पास्ता जो वो दिखने में जितना टेस्टी लग रहा था वो उससे ज़्यादा टेस्टी था। और अगर आपको पास्ते की रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। अब हमारी दोस्त को तो हमने हलवा बनाना सिखा दिया है, अब देखना ये है कि वो अपने ससुराल जाके क्या करती है। अगर आपको भी ये हलवा पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।